विद्यार्थियों, हर इंसान का, मैं इंसान शब्द बोल रहा हूं, हर इंसान का कुछ ना कुछ मंजिल होता है और हमें उन सभी रास्ते को छोड़ देना है जो मंजिल की ओर नहीं जाते हैं। ध्यान देना, मेरी बात पर गौर करना। हमें उन सभी रास्ते को छोड़ देना है जो मंजिल की तरफ नहीं जाते हैं, चाहे वो रास्ता कितनी ही खूबसूरत क्यों नहीं हो, चाहे वो रास्ता कितना ही खूबसूरत क्यों नहीं हो। विद्यार्थियों, मंजिल पर पहुंचने के लिए अपनी लगन और निष्ठा को बनाए रखना है और उसके अनुसार काम करते रहना है। अपने आप को बिल्कुल जज्बाती बनाए रखना है। इसी के साथ मैं वेक्टर एनालिसिस, जिसे हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट, उसी से लिया गया एक छोटा सा कंटेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। डिस्कशन का जो पार्ट है आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप गौर करें। देखिए, लिखा हुआ है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, ध्यान दो, कामा वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर सी जो है के कैप प्लस आई कैप है, देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहां पर फाइनल रिजल्ट के रूप में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के पैरेलल है। इतना ही नहीं, यूनिट वेक्टर निकाल करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है इस चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। ऑप्शन बी में देखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √3 है। ऑप्शन सी देखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 2√3 है। ऑप्शन डी देखो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 2√3 है। विद्यार्थियों, इसी चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको सेलेक्ट कर डालना है। तो देखो, डिस्कशन मैं पहले क्या करता हूं, डिस्कशन के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी को ऐड कर देता हूं। देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू व्हाट, यह हमें पहले फाइंड कर लेना है। और देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखो यहां पर देयरफॉर लिखा है मैंने, तो वेक्टर ए के प्लेस पर आई कैप प्लस जे कैप लिख देना है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहां देखो लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर बी के प्लेस पर क्या है, देखो जे कैप प्लस के कैप है, प्लस देखो वेक्टर सी के प्लेस पर क्या है, वेक्टर के कैप प्लस वेक्टर आई कैप है। देखा आपने, इस तरह से देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस देखो वेक्टर सी इक्वल टू, देखो जब इसे ऐड कर देते हैं हमें प्राप्त होता है, देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
यही रिजल्ट मिला टिल नाउ अभी तक। अब देखो, लेकिन हमें यही रुकना नहीं है, हमें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब क्या करना है, अब हमें लेट कर लेते हैं, लेट कर लेना है, सॉरी, अब हमें लेट कर लेते हैं कि वेक्टर डी इक्वल टू क्या है, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्या वेक्टर सी। देखा आपने, इस तरह से वेक्टर डी इक्वल टू देखो, यह हमारा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, वी नो, हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर डी। क्या है, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर डी। अब हम पहले वेक्टर डी का मॉड फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं दूसरे अर्थ में। देखो मॉड ऑफ वेक्टर डी इक्वल टू देखो आई कैप जे कैप और के कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है, देखो उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट जो होता है वही तो उसका मॉड होगा। इस तरह से यह हमारा रूट 12 है, रूट 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√3। अब हमें वेक्टर डी यहां दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर डी 2√3 है, हम यूनिट वेक्टर डी फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर देखो यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस देखो 2k कैप डिवाइडेड बाय क्या 2√3। देखो यहाँ पर 2√3 मैं लिखा हूं, यहां पर देखो 2√3। अब हमें न्यूमरेटर पार्ट से 2 को कॉमन ले लेना है, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, आई कैप प्लस क्या जे कैप प्लस क्या के कैप डिवाइडेड बाय देखो 2√3, 2 कट गया। इस तरह से ये देखो यहां पर वेक्टर डी नहीं है, यहां पर यूनिट वेक्टर डी है। इस तरह से यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3, डिवाइडेड बाय क्या √3। तो फिर से वर्ड सुन लो, यूनिट वेक्टर डी जो फाइंड हुआ है, निकला है, मेरी उंगली पर ध्यान देना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। अब आप गौर करो, इस 4 ऑप्शन में से इसे कौन सा टच करता है, कौन सा मैच करता है, मिलान करो तो आपको पता चलेगा। यह ऑप्शन बी जो है ना, यह ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इसे से मैं लिख देता हूं, देखो आंसर ऑप्शन बी। क्या है रिजल्ट, ऑप्शन बी मेरा सही रिजल्ट है, सही परिणाम है। विद्यार्थियों आप इस वीडियो को देखना और क्लियर कंसेप्ट देने का काम किया है। जरूरत पड़े रिपीट करके देखना, दोहरा देना इस वीडियो को, लेकिन देखना और लाभान्वित होना, फायदा लेने की कोशिश करना। और वीडियो का लिंक
दूसरे को शेयर कर डालना, यानी लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना, ताकि आपके साथी भी उससे लाभान्वित हो सके। और जो नए बच्चे हो इस चैनल पर, नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना। साथ ही क्या करोगे, बेल आइकन जो होता है, जिसको नोटिफिकेशन बेल भी या बेल नोटिफिकेशन कहते हो, उसको भी दबा देना, ताकि वीडियो की सूचना आपको मिल जाए और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से जो विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा। मैं फिर आऊंगा आपके सामने, नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। नया कंसेप्ट इसलिए होगा कि कंटेंट नया होगा, और हर एक नए कंटेंट से बच्चों अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होता है, जिसको मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक वीडियो के द्वारा, और आप उससे लाभान्वित होते रहना, यही मेरी सोच है। आप सबों के साथ वेरी गुड।